सिकंदराबाद उज्जैनी महाकाली मंदिर में लश्कर बोनालू भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। तेलंगाना के लोगों के भविष्य बताने वाले भविष्यवाणी कार्यक्रम शुरू हो गया है। मातंगी स्वर्णलता गीले मटके पर खड़े होकर भविष्यवाणी की है। मातंगी स्वर्णलता ने कहा, इस साल मैंने बिना लोगों से बिना किसी कमी के खुशी खुशी पूजा प्राप्त की है। पिछले साल मुझसे किए गए आश्वासन को क्यों भूल गए हैं? आपको पर्याप्त शक्ति दी, मैं आपके साथ ही रहूंगी। बारिश तो आएगी लेकिन थोड़ी झमाझम होगी। आग घटनाएं हो सकती है, फिर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग खुशी खुशी मेरे पास आते हैं उनकी देखभाल का भार मैं उठाती हूँ। मुझे 5 सप्ताह तक पूजा करनी होगी। प्रसाद भेंट चढ़ाए, नारियल फोड़े, हर घर की रखवाली करना मेरी जिम्मेदारी है। केवल मैं ही जानती हूँ कि क्या बाहर रखना है और क्या नहीं अंदर रखना है। मैं ही हूँ जो यह सब अपने पेट में छिपाती हूँ, जरूर छिपा कर रखती हूँ। तुम जो पूजा करोगी वह मुझे मिलेगा। अगले साल सभी पूजाएं कीजिए। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बोनालू के दौरान उज्जैन के महाकाली मंदिर में लाखों भक्त उमड़े और रात भर दर्शन किए। उन्होंने कहा कि सीएम, मंत्री और विभिन्न दलों के नेता मंदिर का दौरा कर चुके हैं। यह कहते हुए खुशी हो रही है कि भविष्यवाणी बोनालू कार्यक्रम अच्छा रहा है। मंत्री हरीश राव ने संगारेड्डी जिले के पटानचेरू में फ्रीडम पार्क, डीसीसीबी बैंक और आरएनबी गेस्ट हाउस की नवनिर्मित इमारतों का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक महिपाल रेड्डी और वित्त आयोग के अध्यक्ष भूपाल रेड्डी ने भाग लिया। मंत्री हरीश राव ने कहा कि विधायक महिपाल रेड्डी के नेतृत्व में पटानचेरू निर्वाचन क्षेत्र को बदल दिया गया है। 10 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रारंभ करना सुखद है। फ्रीडम पार्क, आरएनबी गेस्ट हाउस, डीसीसीबी बैंक और वार्ड कार्यालय जैसे विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करना खुशी की बात है। मंत्री हरीश राव ने कहा, बीजेपी ने नहीं दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस और भाजपा शासित राज्यों में रैतु बंधु, रैतु बीमा, कल्याण लक्ष्मी, केसीआर किट जैसी योजनाएं हैं? उन्होंने कहा कि अगर अस्वीकृत नेता और रिजेक्टेड नेता शामिल होते हैं तो खोने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कितनी भी चाले चले, बीआरएस ही हैट्रिक लगाएगी। तेलंगाना के राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। खम्मम सभा में पोंगुलेटी को बड़े पैमाने पर शामिल किए जाने से कांग्रेसी गुस्से में है। इससे कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है कि कोल्हापुर बैठक सफलतापूर्वक होगी और उत्साह बढ़ेगा। इस संदर्भ में जूपल्ली कृष्णा राव और सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क ने मिलकर महबूबनगर में एक विशाल सार्वजनिक सभा आयोजित करके कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए चर्चा की। तेलंगाना के राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। खम्मम सभा में पोंगुलेटी को बड़े पैमाने पर शामिल किए जाने से कांग्रेसी गुस्से में है। इससे हस्तम के नेताओं को उम्मीद है कि कोल्हापुर बैठक सफलतापूर्वक होगी और उत्साह बढ़ेगा। जूपल्ली कृष्णा राव और सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क ने इस नेपथ्य में एक विशाल सार्वजनिक बैठक आयोजित करके कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए चर्चा की। बाद में पूर्व सांसद पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क से उनके आवास पर मुलाकात की। हाल ही में खम्मम में राहुल गांधी की सभा उम्मीद से ज्यादा सफल होने के बाद तेलंगाना कांग्रेस में उत्साह का माहौल है। अब कांग्रेस नेताओं का ध्यान कोल्हापुर सभा पर केंद्रित है। तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं ने इस बैठक को सम्मान पूर्वक लिया। इस विधानसभा में भी बड़ी संख्या में लोगों के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के मद्देनजर यह विधानसभा प्राथमिकता बन गई है। कोल्हापुर सभा के आयोजन पर चर्चा के लिए कांग्रेस नेताओं ने मोइनाबाद के एक रिसोर्ट में मुलाकात की। बैठक का नेतृत्व वरिष्ठ नेता मल्लू रवि ने किया। इस बैठक में जूपल्ली कृष्णा राव, एमएलसी दामोदर रेड्डी, वंशी चंद रेड्डी, गुरुनाथ रेड्डी, वंशी कृष्णा और अन्य ने भाग लिया। 20 जुलाई के बाद कांग्रेस कोल्हापुर में बैठक करेगी। खबर है कि आज की बैठक में इस बैठक को बड़े पैमाने पर आयोजित करने पर चर्चा हुई। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा कोल्हापुर विधानसभा आएंगी। इस पृष्ठभूमि में तेलंगाना कांग्रेस के नेता कोल्हापुर विधानसभा को शानदार सफलता दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने कहा कि राज्यपालों को भी राजनीति पर बोलने का उतना ही अधिकार है जितना राजनीतिक दलों के नेताओं को है। उन्होंने कहा कि राज्यपालों को भी उतनी ही स्वतंत्रता है जितनी अन्य लोगों को राजनीतिक चर्चा में भाग लेने की है। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई की इस टिप्पणी के मद्देनजर
राज्यपालों को राजनीति पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। तमिलसाई, जो पुद्दुचेरी की उपराज्यपाल भी है, ने अपना रुख स्पष्ट किया। दरअसल अन्नामलाई ने तमिलनाडु के ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम और राज्य के राज्यपाल RN रवि को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां की। तभी एक रिपोर्टर ने तमिलसाई का नाम लेते हुए पूछा कि क्या वह अक्सर मीडिया से राजनीति के बारे में बात करती है। अन्नामलाई ने जवाब देते हुए कहा कि राज्यपालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने और राजनीति के बारे में बात करने से बचना चाहिए। इस संदर्भ में तमिलसाई ने कोयम्बतूर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात की। तमिलसाई ने साफ कर दिया कि उन्हें एक दायरे में सीमित नहीं किया जा सकता और जरूरत पड़ने पर वह अपने विचार व्यक्त करने से नहीं हिचकिचाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपालों की राय से कोई असहमत हो सकता है, लेकिन उनके खिलाफ विरोध जताना ठीक नहीं। RN रवि ने अप्रत्यक्ष रूप से DMK सरकार को सुझाव दिया कि वह जहां भी जाते हैं पोस्टर लगाना और काले झंडे दिखाना अच्छी राजनीति नहीं मानी जाती है। हाल ही में तेलंगाना बीजेपी कुछ झटकों से गुजर रही है। बंडी संजय का अध्यक्ष पद खोना, ईटला मामला, कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी की भविष्य की गतिविधियां शामिल है। इसी सिलसिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हैदराबाद आए और राज्य के नेताओं के साथ बैठक की। उनमें से कुछ नेताओं अलग अलग से मिले। कुछ मिलाकर नड्डा ने उन्हें साफ कर दिया कि पार्टी में अनुशासन सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि बाकी सभी मामलों को किनारे रख देना चाहिए और हर किसी का लक्ष्य अगले चुनाव में बीजेपी को जिताना होना चाहिए। नड्डा ने सख्त लफ्जों में चेतावनी दी कि राज्य में भाजपा के आंतरिक मामलों पर पहले जैसी बहस नहीं हुई है और राष्ट्रीय नेतृत्व इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने सलाह दी कि पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता अब नियमित रूप से तेलंगाना का दौरा करेंगे और राज्य के नेताओं को भी अनुशासित रहना चाहिए। JP नड्डा ने साफ कर दिया है कि वे एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालने वाले दूर रहे और अगर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए तो कार्रवाई सख्त होगी। मंत्री KTR ने ट्वीट पर एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पिछले उपचुनाव में बीजेपी ने जमकर पैसा खर्च किया था। उन्होंने याद दिलाया कि बीजेपी विधायक ने खुलेआम कहा था कि उपचुनाव में 100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। KTR ने सवाल किया कि जब बीजेपी विधायक खुलेआम बोल रहे हैं तो ECI, ED और IT क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के तौर पर ED और IT का हमला, अब वे संगठन कहाँ है? क्या भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर बीजेपी को कोई नोटिस जारी किया जाएगा या जांच करे? मंत्री KTR ने पूछा। मलकपेट में हाईकोर्ट के वकील रापोलू भास्कर के घर पर पुलिस ने छापा मारा। महबूबाबाद जिला गूडूरू पुलिस स्टेशन के उप निरीक्षक और पुलिस कर्मियों ने वकील के घर में मौजूद NRI ईपुरी सुभाष रेड्डी को जबरन ले जाने का उत्साह दिखाया। वकील रापोलू भास्कर ने कहा कि एक स्थानीय रियल्टर और एक रिजर्व इंस्पेक्टर ने गूडूरू में एक NRI की 5 एकड़ जमीन खरीदने की साजिश रची। उन्होंने कहा कि उन्हें कई बार थाने बुलाया गया और NRI को धमकाया गया। अंत में रियल्टर की शिकायत के अनुसार यह समझाया गया कि NRI पर अवैध रूप से धारा 120B, 116 और 109 के तहत मामला दर्ज किया गया और परेशानी पैदा कर रहा है। इस आदेश में बताया गया कि गूडूरू पुलिस ने 41 CRPC नोटिस का जारी किए बिना वकील को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर छापा मारा। जब अधिवक्ता ने NRI को परेशान करने वाली पुलिस से सवाल किया तो पुलिस उल्टे पांव लौट गई। अधिवक्ता ने खुलासा किया कि वह DGP समेत हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज करेंगे। पोलवरम हमने बनाया है, अमरावती हमने बनाया है, ये टिप्पणियां किसी और के बारे में नहीं है। TPCC अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने ताना सभा में कहा है, रेवंत लोगों के लिए कुछ भी करने का मौका देना चाहते हैं। उन्होंने सनसनीखेज टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सीतक्का को CM बना देंगे। रेवंत रेड्डी ने साफ किया कि कांग्रेस में चुनाव से पहले CM उम्मीदवार घोषित करने की परंपरा नहीं है। ताना सभा में भाग लेने वाले तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी ने दिलचस्प टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और पोलवरम परियोजना कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस की नीति दोनों राज्यों को पूरा करने की है। इस मौके पर
पर एनआरआई ने रेवंत रेड्डी से दिलचस्प सवाल पूछे। क्या दलितों और आदिवासियों को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? सवाल का जवाब देते हुए रेवंत ने कहा कि कांग्रेस चुनाव से पहले सीएम उम्मीदवार की घोषणा नहीं करती है। जरूरत पड़ी तो पार्टी सीतक्का को भी मुख्यमंत्री बनाएगी। उन्होंने कहा कि वह लोगों के लिए कुछ भी करना चाहते हैं और लोगों से अगले चुनाव में उन्हें मौका देने के लिए कहा। वे अगले चुनाव में पार्टी को सत्ता में लाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी से अलग नहीं किया जाना चाहिए। तेलंगाना में कांग्रेस ही रेवंत रेड्डी है और रेवंत रेड्डी ही कांग्रेस है। हाल ही में तेलंगाना बीजेपी कुछ झटकों से गुजर रही है। बंडी संजय का अध्यक्ष पद खोना, इटला मामला, कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी के भविष्य की गतिविधियां शामिल है। इसी सिलसिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैदराबाद आए और राज्य के नेताओं के साथ बैठक की। उनमें से कुछ नेताओं अलग अलग से मिले, कुछ मिलाकर नड्डा ने उन्हें साफ कर दिया कि पार्टी में अनुशासन सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि बाकी सभी मामलों में किनारा कर देना चाहिए और हर किसी का लक्ष्य अगले चुनाव में बीजेपी को जिताना होना चाहिए। नड्डा ने सख्त लफ्जों में कहा कि राज्य में भाजपा के आंतरिक मामलों पर पहले जैसी बहस नहीं हुई है और राष्ट्रीय नेतृत्व इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने सलाह दी कि पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता अब नियमित रूप से तेलंगाना का दौरा करेंगे और राज्य के नेताओं को भी अनुशासित रहना चाहिए। जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है कि वह एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालने वाले दूर रहे और अगर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए तो कार्रवाई सख्त होगी। स्टेशन घनपुर की राजनीति में पल्ले बड़े दो पूर्व उप मुख्यमंत्रियों कडियम श्रीहरि और राजैया के बीच संवाद युद्ध स्टार लेवल तक पहुंच गया है। वे नेता जिन्होंने वर्षों तक अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध छेड़ रखा है, अब वे सीधे तौर पर नाम लेकर एक दूसरे पर जुबानी हमले करने लगे। श्रीहरि निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के दौरान कैडर की भर्ती को लेकर एमएलसी कदियाम राजैया की आलोचना हो रही है। इसके अलावा राजैया और उनका समूह यह कहकर परोक्ष रूप से कडियम की बात कर रहे हैं कि कुछ दिनों से निर्वाचन क्षेत्र में भ्रष्टाचार और अवैधताएं बढ़ गई है और जो लोग इसे बढ़ावा दे रहे हैं उन्हें लोगों द्वारा ताना मारा जाना चाहिए। वह विधायक की परवाह किए बिना स्टेशन घनपुर निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। वह अपने समूह के सरपंचों और एमपीटीसी के साथ निर्वाचन क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लेते रहे। लेकिन राजैया वर्ग का मुख्य तर्क यह है कि जब मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि विधायक निर्वाचन क्षेत्र का बॉस है, तब भी वे इस तरह से राजनीतिक गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। वे इस बात से नाराज है कि वे विधायक को निशाना बनाकर अनाप शनाप टिप्पणियां कर कैडर को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तरी राज्यों में भारी बारिश हो रही है। लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर है। परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में ब्यास नदी में बाढ़ के कारण कई पुल नष्ट हो गए और एक पुल बह गया। इससे जुड़ा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एक यूट्यूबर ने नदी के उस पार जाने के लिए बनाए गए एक विशाल लोहे के पुल के डहने और बाढ़ के पानी में बह जाने का दृश्य रिकॉर्ड किया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण सभी सड़कें बंद हो गई है, जलमग्न हो गया। निचले इलाकों में के घरों में पानी घुस गया है। ब्यास नदी के तट बाढ़ से नष्ट हो गए हैं और नदी के किनारे बने कई घर बह गए हैं। मनाली में अचानक आई बाढ़ के कारण कई दुकानें और वाहन बह गए। कुल्लू और किनारे और चंबा क्षेत्र से खेत जलमग्न हो गए। कुल्लू में बाढ़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा बह गया है। इससे वाहनों का आवागमन बंद हो गया। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की सभी 765 सड़कें ठप हो गई है। सरकार ने बारिश और बाढ़ के कारण राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी की घोषणा की है।